Hello students, welcome to the concept classes. My name is Nishant and today we are going to start the topic rational numbers of class 8. Just before we start the topic, we have to recall some topic you have to studied in your previous classes. So first we have to discuss about the natural number. Recall कर लेते हैं. Just we have to recall the topic natural number. What is the natural number? नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास में? नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर. ठीक है, काउंटिंग्स आर स्टार्टेड फ्रॉम वन. ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ओके, जनरली वी हैव टू सेड दैट काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. ठीक है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम वन. ये स्टार्ट होता है आपके पास में वन से. 1 2 3 4 5 डैश 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 1000 and 1001 and so many numbers etc. ठीक है, जनरली नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी तक चलते ही रहता है. ठीक है, बट नेचुरल नंबर्स आर इज अ कंप्लीट नंबर. ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास में? कंप्लीट नंबर होता है. ठीक है, दिस इज नॉट इन अ डेसिमल नंबर. ये डेसिमल नंबर में नहीं है आपके पास में. ये डेसिमल नंबर में नहीं होने चाहिए आपके पास में. ठीक है, दिस इज बिलोंग टू ओनली कंप्लीट नंबर. ठीक है, ये किससे बिलोंग करते हैं? कंप्लीट नंबर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, so a natural number is a counting number that is started from 1 to infinity. ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है and move to infinity. okay, all these numbers are called natural number. Second हम बात कर लेते हैं. second topic is whole number. We have to recall the whole numbers. You have already know about the whole numbers. ठीक है, if we include 0 in natural numbers, if we include 0 in natural numbers, we have called that all numbers are whole numbers. For as 0 1 2 3 4 and dash etc. इफ इंक्लूड जीरो इन अ नेचुरल नंबर, अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर ले किसमें? नेचुरल नंबर में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे वोल नंबर्स. ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द नंबर्स. अ वोल नंबर्स हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं. अ वोल नंबर्स along with negative numbers, along with negative numbers. A whole number along with negative numbers that is known as a integer. उनको हम क्या बोलते हैं? integers बोलते हैं. So इसमें क्या होता है आपके पास में? You have in this topic you have negative number also and you have whole numbers also and you have positive number also. ठीक है, you have negative number also, you have positive number also. ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं वो सारे आपके पास में क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. जनरल शुड बी कंप्लीट नंबर होने चाहिए. ठीक है, वो आपके पास में कंप्लीट नंबर होने चाहिए. अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में. हम इसमें डेफिनेशंस के बारे में बात करें इसकी. रेशनल नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द टॉपिक रेशनल नंबर्स. अब रेशनल नंबर्स आपके पास में क्या होता है? सो रेशनल नंबर इज a number that can be a number
that can be written in the form P upon Q. A number that can be written in the form P upon Q, एक ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, P upon Q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, where P and Q are integers, P and Q are integers, जहाँ पे P and Q क्या होता है आपके पास में, इंटीजर्स होते हैं, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होता है आपके पास में, नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, कि एक ऐसा नंबर जिसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं आपके पास में, इंटीजर्स होते हैं, एंड Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, वी डू नॉट टेक Q इक्वल्स टू 0, हम 0 नहीं लेते हैं इसके अंदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करें इसकी, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसमें. ठीक है, सो वी हैव टू टेक सम नंबर्स 3 by 5, 3 by 5, you have 3 upon 5, and 3 is also integer, and 5 is also integer, 3 is also integer and 5 is also integer. ठीक है, 3 भी क्या है, इंटीजर है, 5 भी आपके पास में क्या है, इंटीजर है. सो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, तो P अपॉन Q की फॉर्म में है आपके पास में. देखो P क्या है हमारे पास में, 3 है, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 5 है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में राइट डाउन किया हुआ है ये नंबर. ठीक है, सो व्हेन बोथ द नंबर्स आर इंटीजर, दोनों नंबर क्या हैं, इंटीजर आपके पास में, 3 भी इंटीजर होता है, जस्ट वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक इंटीजर. ठीक है, 3 भी आपके पास में इंटीजर है, 5 इज आल्सो इंटीजर. ठीक है, ओके, एंड वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास में ये जो डेनोमिनेटर है, आप इसको बोल सकते हो कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर. ठीक है, तो डेनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है आपके पास में कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए आपके पास में. ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं. So that is, we have to take -7 upon 8 also. So -7 is also integer. -7 is also integer. 8 is also integer. 8 भी क्या है आपके पास में, इंटीजर. -7 भी क्या है आपके पास में, इंटीजर है. 8 भी क्या है आपके पास में, इंटीजर है. ठीक है, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं. अब इसमें एक चीज़ और आती है आपके पास में, ऐसा नंबर आपने एक जगह और देखा होगा, वो कौन सी चीज़ है आपके पास में, आपने देखा होगा फ्रैक्शन में. ठीक है, कहाँ पे चेक किया होगा, फ्रैक्शन में. तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, फ्रैक्शन नंबर भी P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न किया जाता है आपके पास में, एंड रैशनल नंबर भी P अपॉन Q की फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है. ठीक है, वी हैव टू रिटर्न फ्रैक्शन इज आल्सो P अपॉन Q फॉर्म एंड रैशनल नंबर इज आल्सो इन अ P अपॉन Q फॉर्म. बट देर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर. फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बिटवीन में एक स्मॉल सा डिफरेंस होता है, वो क्या है आपके पास में, दैट इज दैट P एंड Q आर whole numbers. P एंड Q आर whole numbers. P एंड Q इसमें जो फ्रैक्शन होता है आपके पास में, इसमें whole numbers लेता है. ठीक है, किस में से लेते हैं, whole numbers में से लेते हैं. ठीक है, whole numbers लेंगे, यानी जो भी नंबर्स लेंगे P एंड Q की जगह, वो आपके पास में क्या होगा, दैट इज whole numbers, वो whole numbers होंगे आपके पास. देन नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर. एंड रैशनल नंबर में क्या होता है, P एंड Q जो होते हैं दोनों आपके पास में इंटीजर्स होता है. क्या होता है आपके पास में, इंटीजर्स होता है.
जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड वोल नंबर्स, वोल नंबर्स बोलते हैं। तो पी एंड क्यू जो आपके पास में नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा फ्रैक्शन, ठीक है। बट इन ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में आपके पास में क्या होगा, पी एंड क्यू नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज इंटीजर इज अ whole नंबर दैट अलोंग विथ नेगेटिव नंबर, या फिर ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। जो भी हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, वो क्या होंगे आपके पास में, इंटीजर्स होंगे। तो ये नेगेटिव हो सकता है, बट फ्रैक्शन इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें भी एग्जाम्पल राइट डाउन कर देता हूँ मैं। We have to return some examples related to the fractions 1/2. 1 and 2 is also, 1 is also whole number, 2 is also whole number. Then more example, 3/4, 9/11. All these numbers are fraction. ये सारे numbers क्या हैं आपके पास में, fraction. But in a rational number, for example, इसकी हम बात करें तो इसमें आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में इन दिस वन टॉपिक देयर इज -5/6 that it becomes 7/-8, 1/2 and dash numbers. So this type of number is called rational numbers and this type of number is called fraction, ठीक है। अब इसमें सिमिलरिटी क्या है, all the fraction are called rational number, जितने भी फ्रैक्शंस हैं आपके पास में इनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। सो मैं नोट राइट डाउन करके यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ दैट ऑल द नंबर्स, all fractions all fractions are all the fractions are called rational number. All the fractions are called rational numbers, but rational numbers are not fraction. But all rational numbers, यहाँ पे all लिख लेना, but all rational numbers are not fraction, ठीक है। all the fractions are called rational numbers but all rational numbers are not a fraction, are not called fraction, ठीक है, fraction नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। equivalent rational numbers. So what is the equivalent rational numbers? If a non-zero number, if a non-zero number is multiply if a non-zero number is multiplied by both, if a non-zero number is multiplied by both numerator and denominator of a rational number. So that number
is called, so that number is called equivalent rational number. Equivalent, so that number is called equivalent rational numbers. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें, तो हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं. सो वी हैव टू टेक अ रेशनल नंबर दैट इज 5/7. हमने एक रेशनल नंबर लिया यहाँ पे 5/7. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए नॉन जीरो नंबर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर. तो ये आपके पास में जो रेशनल नंबर हैं, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एंड नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. So we have to multiply it by any non-zero number. So that is we have to take 6. We have to take 6. ठीक है. So that it becomes 6 5s are 30 and 7 6s are 42. 7 6s are 42. So that it comes 5 6 are 30, 7 6 are 42. So this number is 30/42 is the equivalent of 5/7. ठीक है. So 30/42 is equivalent of 5/7. तो आपके पास में जो 30/42 है ये इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, दैट इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/7. ठीक है. 5/7 का क्या है आपके पास में? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है. ठीक है. तो ये आपके पास में टॉपिक हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. तो आप चाहे जितना किसी भी नंबर से, आपको ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये कैसे फाइंड आउट करें, सर इसी से मल्टीप्लाई करना है, किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. एनी नंबर, जो भी आप नंबर लेना चाहो, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो. ठीक है. एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर एंड रिमेंबर दैट वन, आपको सेम नंबर से आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है. तो ये जो नंबर आएगा आपके पास में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा. आप इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो उससे. ठीक है. ओके. सो हम एक और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे. सो एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. यू हैव द नंबर 3/7. आपके पास में 3/7 नंबर है. यू हैव टू फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर्स ऑफ 3/7. 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 3/7. 3/7 जो आपके पास में, इसके 5 क्या फाइंड आउट करने? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने. सो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर बाय न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, दोनों से मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से. ठीक है. सो यू हैव टू टेक एनी नंबर, यू हैव टू टेक 2 आल्सो, सो दैट इट कम 3 2s are 6 and 7 2s are 14. सेकेंड वन इज, सेकेंड आप ले सकते हो 3/7 and you have to multiply it by 3 also, so 3 3s are 9 and 7 3s are 21. Third one is 3 multiply 4 and 7 multiply 4, so that is become 3 4s are 12, 7 4s are 28, तो 12/28. फोर्थ वन हो जाएगा आपके पास में 3/7 and you have to multiply it by 5 and so that it comes 15/7. 5s are 35, so that it comes 15/35. ठीक है. सो ऑन. और आप इसका नेक्स्ट भी, फिफ्थ भी फाइंड आउट कर सकते हो. फिफ्थ रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. एंड अब हम एक और इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं. हम यू हैव टू डिवाइड एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट आल्सो द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव एनी नंबर, सो दैट इज, एक नंबर ले लेते हैं. वी हैव टू टेक 95 that is number 60. We have to take the number 60. Now we have to find out the equivalent rational numbers by divide. Divide से कैसे find out करें? So we have to divide it by 5 and आपको पता है कि सेम नंबर से क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 95 डिवाइडेड बाय 5,
सो व्हाट इट कम्स, क्या आ जाएगा आपके पास में, दैट इट कम्स 5 1 जा 5। आप इसमें डिवाइड करोगे, इसमें किस तरीके से डिवाइड करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 1 जा 5, देन रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास में, 4 आ गया, 5 1 जा 5, ठीक है। देन रिमाइंडर आपके पास में आ जाएगा 4 एंड नाउ दैट इट बिकम 45। ये क्या बन गया आपके पास में 45। सो 45 में आप 5 का डिवाइड करोगे, सो देन हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, 45 में 5 का डिवाइड करने पे आपके पास में आ जाएगा ये 9 टाइम्स, सो दैट इट कम्स 9 टाइम्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिवाइड 60 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इट कम्स, ये क्या आ जाएगा आपके पास में 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया। आपने 6 में डिवाइड किया 5 का, 1 टाइम्स चला गया एंड 1 आ गया आपके पास में, देन इट बिकम्स 10, 10 बन गया आपके पास। सो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10। सो 19/12 इज अ रेस्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 95/60। तो 19/12 जो आपके पास में है दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 95/60, ठीक है। सो दैट इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये सिमिलरली आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इससे रिलेटेड इस टॉपिक को यूज में लेते हुए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज simplest form of a rational number. Simplest form of a simplest form of a rational number. Simplest form of a rational numbers. And now we are talking about the simplest form of a rational number. What is the simplest form? If we take a rational number, आप कोई भी rational number ले सकते हो. If we take any rational number that is 12 upon 24, this is your rational number. In this rational numbers, if you have no common factor other than 1, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, both this one number 12 and 24, there is no common factor other than 1, अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है, so that number is called simplest form, ठीक है, ठीक है। इफ यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो आपके पास में क्या होगा, दैट वन इज नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। सो वी हैव टू रिमूव द कॉमन फैक्टर, तो हम वहां से हम क्या रिमूव करेंगे, कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे। अब कॉमन सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सब फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है आपके पास में फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। जैसे मैं 12 की बात कर लेता हूँ। अब 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 12 1 से भी डिवाइड होता है, 12 इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 1 आल्सो, 12 इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो, 12 इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो, 3 से भी डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। इतने नंबर है आपके पास में जिससे ये डिविजिबल होता है। एंड इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो 12 है, 12 जो है 12 से डिवाइड होगा, यानी एक जो भी गिवन नंबर है उससे हमेशा लेस देन ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपके पास में क्या हैं, ये सारे नंबर जो है वो 12 को क्या कर रहे हैं, डिविजिबल कर रहे हैं। तो इसमें हाईएस्ट जो डिविजिबल नंबर है, यहाँ पे बात करें तो हाईएस्ट कॉमन जो नंबर था आपके पास में जो डिवाइड कर रहा है 12 एंड 24 को, दैट इज 12, तो वो क्या है, 12 है। सो when we divide it by 12, 12 1 ja 12 and 24 divided by 12, so that it comes 2, so that it comes 1/2। तो आपके पास में ये क्या आ गया, 1/2 आ गया आपके पास में। and this 1/2 is a simplest form, this 1/2 is a simplest form. Why? Because in this rational number there is no common factor other than 1, यहाँ पे और कोई common factor नहीं है 1 के अलावा, ठीक है, अदर देन 1 के अलावा, यानी कि किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। 1 को छोड़कर कोई सा भी नंबर ले लो आप, उससे ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर क्या है आपके पास में, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, सो दैट इज नंबर इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो ये आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपके पास में वो क्या होगा, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। टू रेशनल नंबर्स में कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं कि विच वन रेशनल नंबर इज द ग्रेटर, कौन सा रेशनल नंबर आपके पास में ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर आपके पास में स्मॉल है। ठीक है, सो वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट क्लास। हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है तब तक ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म एंड फर्स्ट वन और कौन सा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर्स और नंबर्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप रिवाइज करोगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि टू नंबर्स के बीच में कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कंपैरिजन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर लाइंस पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक रेशनल नंबर को। ठीक है, हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास।